हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम टू तमार केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम हमने क्वांटम संख्या के बारे में, क्वांटम नंबर है उसको अपन ने स्टार्ट किया था। तो आज अपन क्वांटम संख्या का जो है बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। यस, तो लेट्स गो स्टार्ट दिस। हमारी यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग स्टडीज कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स हमें पता है, कल ही हमने स्टडीज कर ली थी, इसको देख लिया था। नंबर ऑफ सेट ऑफ 4 नंबर्स। एक बार वापस इसको पढ़ देख लेते हैं क्वांटम नंबर को क्या होता है। दीज आर सेट ऑफ 4 नंबर्स these are set of 4 number which give information about size, shape, orientation, and spin of electron। इनको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। संख्या में 4 होती है, कौन सी होती है? इसकी बात करें N, L, M एंड S, ये 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। अब हम यहाँ पे जो स्टडीज़ करेंगे, N के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। N का मीनिंग होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा नाम इसका बोहर क्वांटम नंबर। L का मीनिंग होता है एक्सोमेथल क्वांटम नंबर, या फिर इसका दूसरा नाम है सबसाइटरी क्वांटम नंबर, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। M जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑफ एग्जाम की दृष्टि से। तो लेट्स गो स्टार्ट दिस टॉपिक। हम यहाँ पे क्वांटम नंबर की जो स्टडीज करेंगे, N क्वांटम नंबर के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्या जानकारी देता है? कोई ऑर्बिटल है, किसी परमाणु एटम का जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का आकार और उसकी ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से मिलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है, जिसको N से इंडिकेट करते हैं। और इसकी वैल्यूज़ 1 से लेके इन्फिनिट तक हो सकती हैं। N कभी भी 0 नहीं होगा और N नेगेटिव नहीं होगा। मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये कभी 0 नहीं हो सकती है। अब सेकंड क्वांटम संख्या की हम बात करें, कौन सी ले रहे हैं अपन? एजेमेथल क्वांटम संख्या, L क्वांटम संख्या। सेकंड हमारी क्वांटम संख्या है एजेमेथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन L से इंडिकेट करते हैं। कभी कभार एजेमेथल क्वांटम नंबर ना देके कोई दूसरे वर्ड्स आपको दिए हो सकते हैं। सबसाइटरी क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम क्या है? सबसाइटरी क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। अब इसका जो रोल होता है
ये किसी एटम के जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये देता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। जो एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल की नॉट फॉर साइज, सॉरी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की शेप कैसी है, शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वांटम नंबर azimuthal quantum number gives information about shape of orbital। ऑर्बिटल की शेप कैसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन, azimuthal क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, वैल्यूज ऑफ एल इज इक्वल टू क्या होती है, n-1 होती है। एल की वैल्यू n-1 होती है। दैट मीन्स इफ n इज इक्वल टू क्या है, इफ n इज इक्वल टू 1 देन l इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स l 0 हो सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं l इज इक्वल टू n-1। इसका मीनिंग क्या है, 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिट। l की वैल्यू azimuthal क्वांटम नंबर 0 हो सकता है। और n और l के बीच में हम उस रिलेशन को देखें तो l इज इक्वल टू n-1 होता है। अब हमने यहाँ पे लिखा कि क्या करता है, दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर बात करें, हमारे पास s p d f g h हायर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम शेप को डिटरमाइन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल, हम यहाँ पे 4 की बात करते हैं। और l की वैल्यू की मैं बात करता हूँ, वैल्यू ऑफ l, s ऑर्बिटल्स के लिए l ऑलवेज 0, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। l की वैल्यू पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए फिक्स होती है। s ऑर्बिटल के लिए l ऑलवेज 0, p के लिए l ऑलवेज 1 एंड d के लिए l 2 एंड f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ये याद रखना है। अब हमें कहा कि जहाँ पे l इज इक्वल टू 0, जो ऑर्बिटल जिसका azimuthal क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 मिल रही है, उस ऑर्बिटल की अगर मैं शेप की बात करता हूँ, उसकी शेप कैसी मिलती है, स्फेरिकल शेप मिलती है। जो ऑर्बिटल जिसकी l का मान 0 होता है, वैल्यू ऑफ l इज 0, इस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, उसकी स्फेरिकल शेप होगी। जो ऑर्बिटल जिसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, उसके लिए उस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बेल शेप्ड होती है। इस टाइप से डम्बेल है, बाई लॉब, 2 लॉब या लॉब होती है, पालियाँ होती है। इसकी शेप की बात करते कैसी है, डम्बेल। जिनके लिए d इज इक्वल टू 2 है, सॉरी l इज इक्वल टू 2 है, उसकी शेप कैसी रहेगी, डबल डम्बेल। डबल डम्बेल किस फॉर्म होता है, इस फॉर्म ऐसे, बाई लॉब 2 लॉब होती है। और जिनके लिए l इज इक्वल टू 3 होता है, उसकी शेप को हम नॉन डिफाइन के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। 3D विजुअलाइजेशन में इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, तो अपन कहेंगे कॉम्प्लेक्स शेप। यस, तो ये क्या करता है, azimuthal क्वांटम नंबर है। azimuthal नंबर क्वांटम नंबर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की शेप के बारे में, उसकी आकृति कैसी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और l की वैल्यू n-1 के इक्वल होती है। l 0 हो सकता है बट n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। कभी कभार हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉसिबल l की वैल्यू में पूछिए। हमें l के द्वारा टोटल पार्टिकुलर सेल या सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। कैसे, हमें यहाँ पे पूछा, गिवन क्या है, सपोज हमें दे रखा है n इज इक्वल टू 3 दे रखा है। n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हमें पूछा है कि n इज इक्वल टू 3 क्वांटम यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, सब सेल कितने हो सकते हैं, उसकी हम बात करें। n बराबर 3 का मीनिंग होता है n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है, ऑर्बिटल कौन सा मिल सकता है, 3s मिल सकता है,
3p मिल सकता है और 3d मिल सकता है। 3s के लिए इफ वी कंसिडर l इज इक्वल टू 0, 3p के लिए l इज इक्वल टू क्या है 1, 3d के लिए l इज इक्वल टू क्या है 2। तो हमें ये भी पूछ सकते हैं n गिवन है, क्या दे रखा है 3 दे रखा है, हमें पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ l क्या क्या हो सकती है, l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, l0 हो सकता है, l1 हो सकता है, l2 भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, कौन सा s है, p है, d है, बट हमारे पास संभावना तो बनती है तीनों की। जब n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, हमारे पास तीनों ऑर्बिटल्स की संभावना बनती है। 3s हो सकता है, मे बी 3p हो सकता है, 3d भी हो सकता है। अब आपको कहा है कि n इज इक्वल टू 3 के लिए l के कौन से सेट जो है, कौन सी वैल्यूज है पॉसिबल है। ऑफकोर्स हमारे पास l की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, l0 इज़ पॉसिबल, l1 इज़ पॉसिबल, l2 पॉसिबल है। बिकॉज हमने क्या पढ़ा है, वी नो वैल्यूज ऑफ l जो होता है, l इज इक्वल क्या होता है n-1 होता है, दैट मीन्स 3 - 1 मैक्सिमम 2 है, मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, ये क्वांटम नंबर जो है एजेमेथल क्वांटम नंबर, उसका दूसरा नाम क्या है, इसको अपन ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी क्वांटम नंबर के द्वारा किसी ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम है उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, किसी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम अपन कैसे पता करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल क्या होता है, एजेमेथल क्वांटम नंबर के द्वारा कैसे करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल क्या होता है h/2π रूट l+1, या फिर h/2π को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, l+1 h कट। यहाँ पे एच कट जो है एक कांस्टेंट के फॉर्म है, ये एच कट ही क्या है, एच कट इज इक्वल क्या लेते हैं h/2π के इक्वल होता है। एल हमें क्या दे रखा है, एजेमेथल क्वांटम नंबर है, और ये है, इसको अपन कंसिडर करते हैं क्या है, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किसी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एजेमेथल क्वांटम नंबर जो है एल क्वांटम नंबर है, उस एल क्वांटम नंबर के द्वारा इसको अपन पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यस तो ये हमारा क्या था, एजेमेथल क्वांटम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास क्वांटम नंबर है, कौन सी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज एम, इसका इंडिकेट करते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं। ये क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है, और उसके साथ साथ उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी बताती है। यस तो दिस क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर gives information about orientation of atomic orbitals, orientation of atomic orbital as well as
मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओरिएंटेशन के साथ साथ क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से इंडिकेट करते हैं। अब इसकी जो वैल्यूज होती है, पॉसिबल वैल्यूज होती है, क्या होती है? इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू l माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस l। m क्या होता है? m ऑलवेज क्या होता है? प्लस माइनस l के इक्वल होता है। इफ वी कंसीडर इफ l इज इक्वल टू 0, l 0 किसके लिए होता है? फॉर s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है। इसका मीनिंग यहाँ पे m क्या होता है? m इज ऑलवेज ऑल्सो 0, बिकॉज वी नो m इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस l। अब माइनस 0 तो होता नहीं, तो प्लस 0 दैट मीन्स 0 रहेगा। इफ वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू 1 है, तो ऑर्बिटल यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो सकती है? m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1, 0, प्लस 1। यहाँ पे m की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। 3 पॉसिबल वैल्यूज है किसकी? m की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। -1, 0, प्लस 1। इफ l इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है? m इज इक्वल प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 का मीनिंग क्या है? -2, -1, 0, प्लस 1, प्लस 2, 5 m की वैल्यूज पॉसिबल है। तो m की वैल्यू जितनी होती हैं वो किसको इंडिकेट करती है? एक सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है। ऑर्बिट के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर कौन होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? जैसे मैं यहाँ पे s की बात करूँ तो s के अंदर s सबसेल को किसी ऑर्बिट में डिवाइड नहीं किया जाता है। तो एक ही शेल के, ये सबसेल के, ये ऑर्बिट का, ये एक ही होता है। जब n इज इक्वल टू 1 होता है, इनका मीनिंग ये होता है कि जब n इज इक्वल टू क्या है? 1 है। n इज इक्वल टू 1 के लिए l इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। किसके लिए होता है? s ऑर्बिटल के लिए। नेट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है? सबसेल का है, कितने रहेंगे? एक ही रहेंगे। इफ n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल l की वैल्यू क्या रहेगी? n2 का मीनिंग यहाँ पे क्या है? n2 का मीनिंग है यहाँ पे हमारे पास 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है। 2s भी हो सकता है और 2p भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास ऑर्बिट या सबसेल कितने हैं? s हो गया और p हो गया। अब m के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को डिवाइड करें तो हमें पता है p को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। p ऑर्बिटल्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग px, py और pz होता है। px, py और pz होता है। तो इसके लिए l की वैल्यू क्या रहेगी? p के लिए, p के लिए l की वैल्यू हमने देखा क्या है? 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, l -1, 0, प्लस 1। अब इंपॉर्टेंट केस ये होता है कि हमने कहा कि p को 3 ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं। px, pz और py मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि l की वैल्यू जो होती है p के लिए क्या होती है? +-1 होती है। +-1 का मीनिंग क्या है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल जो है px, py, pz, इसमें से -1 किस ऑर्बिटल के लिए होगी? +1 किसके लिए होगी? 0 के लिए। 0 किसके लिए होगी? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोटेबल पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यूजली एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के ही सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे pz के लिए l का मान ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 होगा। बाकी जो है px का +1 होगा, -1 होगा, ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। py के लिए भी l का मान प्लस और माइनस हो सकता है, इन दोनों में से कोई ये फिक्स नहीं है। बट pz ऑर्बिटल के लिए l ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऑलवेज दैट मीन्स हमें m के लिए जो l की वैल्यूज दे रखी है, सॉरी m की जो वैल्यूज दे रखी है, नॉट फॉर m, मैं l की बात नहीं कर रहा, मैं m की बात कर रहा हूँ।
m की जो वैल्यूज दे रखी है p के लिए, 3p के लिए पॉसिबल वैल्यूज होती है, कौन सी होती है? -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये m की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और +1 हो सकता है। अब कौन से px ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 रहेगी? तो pz ऑर्बिटल्स के लिए m = 0 रहेगा। अब px और py के लिए m की वैल्यू प्लस रहेगी, माइनस रहेगी, +1 रहेगी या -1 रहेगी, ये फिक्स नहीं है, ये डिसाइड नहीं है, बट ये डिसाइड है pz के लिए m = 0 रहेगा। इसी टाइप से सिमिलरली अगर मैं d की बात करता हूँ, ये सेम की सेम हम बात d ऑर्बिटल्स के लिए करते हैं। तो d के लिए, d और f की मैं बात करता हूँ। d के लिए l = क्या होता है? 2 होता है। l = 2 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? m = क्या होता है? +- l के इक्वल होता है, दैट मीन्स +-2 होगा। +-2 का मीनिंग है यहाँ पे d के लिए पॉसिबल l की वैल्यू क्या होगी? 5 पॉसिबल वैल्यू है। कौन सी? -2, -1, 0, +1, +2। इसका मीनिंग यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है या d सबसेल है 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। 5 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। अब यहाँ पे हमें ये जो m के 5 पॉसिबल जो वैल्यूज है, कौन से d ऑर्बिटल्स के लिए कौन सी है? 4 जो हमें यहाँ पे नंबर मिले हैं m के, 4 में से 5 जो नंबर मिले हैं, 5 में से -2, -1, +1, +2, ये तो पर्टिकुलर किसी के लिए डिफाइन नहीं है, बट m = 0 ऑलवेज एंड ऑलवेज ये फिक्स है। किसके लिए होगा? dz² के लिए होगा। बाकी dxy की वैल्यू -2 है, +2 है या +1 है या -1 है, ये हमें नहीं पता होता, ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिफाइन नहीं होती है, बट ये कंफर्म है कि dz² के लिए m = क्या है? जो पॉसिबल m की वैल्यूज मिली है उस पॉसिबल में 0 भी इंक्लूड है, तो 0 वाली वैल्यू किसकी रहेगी? dz² की रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। तो ये हमारे पास क्या थी? थर्ड वाली क्वांटम नंबर, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रही है? ओरिएंटेशन के बारे में बता रहे। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पे px, py, pz। तो ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे px ऑर्बिटल है, इसका p में जो लॉब्स होती है, इस लॉब का जो ओरिएंटेशन होता है अलोंग द x एक्सिस होता है, तो ये px हो गया। अगर मैं यहाँ पे pz लिखता हूँ, pz का मीनिंग होता है p एक्सिस में ये लॉब जो है, इसका अरेंजमेंट जो होता है, इनका ओरिएंटेशन होता है अलोंग द z एक्सिस होता है या y एक्सिस होता है। तो यही प्रूव करता है, यही शो करता है ओरिएंटेशन को। अगर मैंने px लिखा तो px का मीनिंग है, आप जो यहाँ पे लॉब लिख रहे हैं कहाँ पे लिखेंगे? अलोंग द एक्सिस लिखोगे। py लिख रहे हो अलोंग द y एक्सिस लिखोगे। pz लिख रहे हो अलोंग द z एक्सिस लेंगे। dxy है, yz है, zx है, तो बिटवीन एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ऑन द एक्सिस कब कौन सी आती है, इसको अपन केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो ये हमारा क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो है थर्ड क्वांटम नंबर, इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात वापस में रिपीट कराता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजेमेथल क्वांटम नंबर, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? 3 क्वांटम नंबर। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशन से, उसमें जो वेव इक्वेशन है, जो साइज मिलता है, वेव फंक्शन मिलता है, वेव फंक्शन के सॉल्यूशन से मिलती है। क्वांटम नंबर 4 होती है, 4 में से 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के सॉल्यूशन से प्राप्त होती है। और फोर्थ वाली क्वांटम नंबर जिसको अपन स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी श्रोडिंगर से नहीं मिलती है। उस क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर ने नहीं दिए थे, तीनों पहले की श्रोडिंगर ने दी थी, फोर्थ वाली क्वांटम नंबर अलग है जिसको अपन चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। यस 2012 में जो है सवाल हमें आरपीसी से यहाँ से ही पूछा था, क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था? इस टाइप का कोई क्वांटम नंबर देख रखी थी, मैं कहा कि इनमें से कौन सा सेट सही है। क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन मैं देखूंगा, बट क्वेश्चन आपको क्वांटम नंबर से ही पूछा था।
फोर्थ में क्वांटम नंबर ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसका सिंबल होता है, कभी कभार MS लिखा हो सकता है या फिर सिंपली S लिखते हैं। ये स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास में दो प्रकार की मोशन होती है, गति होती है। एक होती है ऑर्बिटल मोशन होता है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड, जिसको बोहर ने कहा था, हेजनबर्ग ने ऑर्बिटल वर्ड दिया था, बोहर ने कहा था, क्या कहा था, बोहर ने कहा कि ऑर्बिट शेल, तो शेल न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व होता है, उसको तो बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं, रोटेशन इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसी शेल के अंदर क्या होते हैं, सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर कौन होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल को अपन ने आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे तो अलग अलग शेप के ऑर्बिटल होते हैं, उसको हम अलग अलग शेप में उसको डिजाइन करेंगे। तो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे क्या करता है, घूमता है, स्पिन करता है, चक्रण करता है, ऐसे अपनी जगह ऐसे चक्रण करता है। इसको बोलते हैं स्पिन, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है क्या करता है, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है, स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी जो वैल्यू जो होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, वो फिक्स होती है। वैल्यूज ऑफ एस इज इक्वल ऑलवेज प्लस माइनस हाफ होता है। एस इज इक्वल टू ऑलवेज प्लस माइनस हाफ होता है। प्लस हाफ कब लेते हैं, माइनस हाफ कब लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है क्या होता है, अपवर्ड होता है। उस केस में एस की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 1/2 होती है। और जब इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है अपवर्ड, दैट मीन्स इसको अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, तब अपन आप स्पिन कहेंगे, +1 होती है। और जब इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, यानी डाउन होता है, उस केस में इसकी स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा होता है, क्या होता है, हाफ होता है। इसको आप ACW कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे इसके द्वारा स्पिन क्वांटम नंबर जो इसके द्वारा अपन क्या पता कर सकते हैं, इसके द्वारा पर्टिकुलर जो एटम है, एटम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, एटम का नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात करें। S √S+1 वही H/2π। छोटे छोटे फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। इस टाइप से आपको फॉर्मूले वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, क्वांटम नंबर थी, 4 क्वांटम नंबर होती हैं, चारों के अपने एप्लीकेशन पढ़ी। इसके यूजेस क्या होते हैं, पर्टिकुलर कोई ऑर्बिटल दे रखा है, उसके लिए आपको क्वांटम नंबर पूछे हैं, उसको अपन पता कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हम बात करते हैं। पर्टिकुलर किसी एटम में, एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, कौन से ऑर्बिटल में कब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इनसे संबंधित अलग अलग वैज्ञानिक है, जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, होल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल है, ऑप्पो प्रिंसिपल है, इनके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडीज़ करेंगे। इससे संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, इससे रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन जो है, जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो जो भी, अगर आप इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मेरे तंवर केमिस्ट्री क्लासेस पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइम पे कमेंट करते रहिए, ताकि जो मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कर सकूं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।